नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। तो साथियों, आज अपन बात करेंगे राजस्थान जीके के टॉप 25 उन प्रश्नों के बारे में जो राजस्थान की भर्ती परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और ये सभी प्रश्न है आपके मिक्स प्रश्न होने वाले हैं, मतलब एक किसी प्रॉपर टॉपिक से रिलेटेड नहीं होने वाले हैं, सभी टॉपिकों का इसमें समावेश होने वाले हैं। और बहुत ही चुनिंदा उन प्रश्नों को लिया गया है जो बार बार परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। तो आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं टॉप 25 प्रश्नों के साथ। आज की ये प्रथम कक्षा होने वाली है। इसके अलावा आपको प्रतिदिन आपको इस प्रकार की प्रश्न कक्षाएं मिलने लगेगी। तो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, आज का जो पहला प्रश्न है, किसने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा है? तो कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी किसने कहा है? ऑप्शन नंबर 1 GH ओझा, ऑप्शन नंबर 2 श्यामल दास, ऑप्शन नंबर 3 दशरथ शर्मा या ऑप्शन नंबर 4 दयाराम साहनी। तो कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी किसने कहा है? फटाफट से कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर लिखिए। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 दशरथ शर्मा जो है, इन्होंने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा है। अगर बात करें कालीबंगा के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के संदर्भ में, तो देखिए कालीबंगा जो है, इसका नाम पड़ा था यहाँ पर खुदाई के दौरान क्या मिली थी? काली चूड़ियाँ। और इस काली चूड़ियों के नाम पर यहाँ पर कालीबंगा इस सभ्यता का नाम पड़ा था, काली चूड़ी। इस काली चूड़ी के नाम पर पड़ा था। और अगर कालीबंगा की एक और बात देखें तो ये जो कालीबंगा है, ये सरस्वती उस समय में या वर्तमान घग्गर नदी का जो दोआब क्षेत्र है, यहाँ पर यह सभ्यता उत्पन्न होती है। हनुमानगढ़ जिले की यह सभ्यता है और हनुमानगढ़ जिले के अंदर है, हनुमानगढ़ के दक्षिण पश्चिम में यह फैली हुई है। अगर बात करें इसकी खोज किसने की थी, तो कालीबंगा की खोज किसने की थी? फटाफट से आंसर दीजिए। सही उत्तर हो जाएगा टेसी टोरी ने। टेसी टोरी ने सर्वप्रथम कालीबंगा की खोज की और पुनः खोज का श्रेय दिया जाता है 1951-52 में। किसने किया था? 1951-52 में। ये भी आपको ध्यान रखना है। अमलानंदन घोष। किसने? अमलानंद घोष ने। और अगर बात करें इसका उत्खनन कार्य कब से कब तक था, तो उत्खनन की भी आपको ध्यान रखना है। उत्खनन हुआ था इसका 1961 से 1969 तक है। किसने किया था? बीबी लाल, BK थापर श्रीवास्तव, MK श्रीवास्तव और MD खर्रे, ये उत्खनन कार्य में संलग्न थे। तो आपको इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कालीबंगा से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, बरली का शिलालेख जो कि अशोक के काल के पूर्व का माना जाता है, कहाँ स्थित है? तो बरली का जो शिलालेख है, जिसको बड़ली भी बोला जाता है, ये कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर 1 अजमेर, ऑप्शन नंबर 2 अपडेटेड राजस्थान के अनुसार बात करें तो केकड़ी और जयपुर और कोटपुतली बहरोड। तो सही उत्तर हो जाएगा केकड़ी। केकड़ी के अंदर जो है वो बरली का शिलालेख है जो अशोक के काल से पूर्व का माना जाता है। अगर इससे भी बात करें तो बरली या बड़ली जिसको बोला जाता है, इसका शिलालेख जो है वो 443 ईसा पूर्व का है। कब का है? 443 ईसा पूर्व है। कहाँ पर मिला? केकड़ी में। और केकड़ी में भी बात करें तो एक पड़ता है भिनाई तहसील। कौन सी तहसील? भिनाई तहसील के अंदर यह मिला था। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम अभिलेख माना जाता है और ये भिलोट माता मंदिर से प्राप्त है। कहाँ से प्राप्त है? भिलोट माता मंदिर। ये भी आपको ध्यान रखना है, भिलोट माता मंदिर से यह प्राप्त हुआ है। और इसकी लिपि अगर आप बता सको तो फटाफट से आंसर दीजिए। इसकी लिपि क्या है बरली शिलालेख की? हाँ जी, बरली शिलालेख की लिपि क्या है? तो लिपि है आपके ब्राह्मणी लिपि। कौन सी लिपि है? ब्राह्मणी। ये जो शिलालेख है ये ब्राह्मणी लिपि में है। और वर्तमान में कहाँ पर है? तो वर्तमान में ये जो अभिलेख या शिलालेख है ये अजमेर का संग्रहालय में सुरक्षित रखा हुआ है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, अजमेर के अजय राज चौहान के पिता कौन थे? तो अजमेर का जो अजय राज चौहान है, जिसने अजमेर के चौहान वंश की क्या डाली थी? नींव डाली थी। उस अजमेर के चौहान वंश की नींव अजय राज ने डाली थी। और इसके पिता कौन थे? ऑप्शन नंबर 1 चंद्रराज प्रथम, ऑप्शन नंबर 2 विग्रह राज, ऑप्शन नंबर 3 दुर्लभ राज और ऑप्शन नंबर 4 पृथ्वीराज प्रथम। तो इसका देखिए सही उत्तर तो हो जाएगा पृथ्वीराज प्रथम।
अगर बात करें पृथ्वीराज प्रथम की, तो पृथ्वीराज प्रथम जो था ये अजयराज का पिता था। और इस पृथ्वीराज प्रथम को उपाधि किसकी प्राप्त थी? महाराजाधिराज, महाराजाधिराज, महाराजाधिराज परम भट्टारक परमेश्वर, परम भट्टारक, महाराजाधिराज परम भट्टारक परमेश्वर जो है इसकी उपाधि थी पृथ्वीराज प्रथम की, ये भी ध्यान रखना है। और अजयराज का जो काल है ये चौहानों का निर्माण काल भी माना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और अजयराज जो है इसने नरवर्मन परमार को पराजित किया था और सुलन को घोड़े पे बिठा के लेके आ गया था। अजयराज की पत्नी थी सोमलेखा, उसके नाम से सिक्के चलवाए थे, स्वयं के नाम से भी सिक्के चलवाए थे, अजमेर में टकसाल स्थापित की थी। ये बातें आपको अजयराज से संबंधित ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न देखिए, रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है या इतिहास में रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर 1 पद्मावत, ऑप्शन नंबर 2 उमादे, ऑप्शन नंबर 3 कर्मावती या ऑप्शन नंबर 4 रूपमती। तो देखिए जो रूठी रानी है इसके नाम से कौन इतिहास में प्रसिद्ध है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? उमादे, ऑप्शन नंबर 2 उमादे जो है वो एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें इसके संदर्भ में तो उमादे किसकी पुत्री थी? अगर बात करें इसकी पुत्री, ये किसकी पुत्री थी यानी इसके पिता का नाम क्या था? तो पिता था राव लूणकरण, राव लूणकरण, राव लूणकरण की पुत्री थी। और राव लूणकरण का संबंध आता है जैसलमेर से। तो राव लूणकरण जैसलमेर के राव लूणकरण की पुत्री थी। और इसका जो विवाह हुआ था वो विवाह किसके साथ हुआ था? जिसके बाद में ये रूठ के चली गई थी राव मालदेव, राव मालदेव के साथ में इसका विवाह हुआ था जोधपुर में। और ये रूठ कर चली गई थी किसी कारणवश से। और विवाह होने के बाद में उसके बाद में ये चली कहाँ गई थी? ये चली गई थी तारागढ़ में। अपना जीवन कहाँ व्यतीत किया गया था? तो तारागढ़ में व्यतीत किया था। तारागढ़ कहाँ पर है? अजमेर में, एक बूंदी में भी, लेकिन अजमेर वाले में ये चली गई थी। ठीक है। और ये जो उमादे थी इसके मालदेव के निधन होने पर यानी शहीद होने पर सती हुई थी। क्या हुई थी? सती हुई थी। कौन हुई थी? उमादे। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, प्रताप नामक समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? तो प्रताप समाचार पत्र जो है ये प्रकाशित होता था ऑप्शन नंबर 1 कानपुर, ऑप्शन नंबर 2 दिल्ली, ऑप्शन नंबर 3 बरेली या ऑप्शन नंबर 4 आगरा। तो प्रताप नामक जो समाचार पत्र है ये कानपुर से प्रकाशित होता था। और अगर बात करें प्रताप के संदर्भ में क्यों ये प्रश्न पूछा गया है भाई कानपुर से प्रकाशित होता था? क्योंकि इसके अंदर जो एक नाम आता है गणेश शंकर विद्यार्थी। क्या नाम आता है? गणेश शंकर विद्यार्थी का संबंध इसे देखा जाता है। और इन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन के संदर्भ में लेख लिखा था। बिजोलिया किसान आंदोलन के लिए वो कौन से समाचार पत्र में लिखा था? तो वो इसी प्रताप समाचार पत्र में बिजोलिया किसान आंदोलन के संदर्भ में इन्होंने लेख लिखा। और अपनी बिजोलिया आंदोलन को विश्व भर या देश भर के अंदर प्रचलित करने का काम प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से गणेश शंकर विद्यार्थी ने किया था। और जो प्रताप नामक जो समाचार पत्र है ये कहाँ से प्रकाशित होता था? कानपुर से। अगला प्रश्न देखिए, किलकिला तोप का संबंध किस दुर्ग से है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ऐसा। ARO 2022 में अभी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि किलकिला तोप जो है इसका संबंध किस दुर्ग से है? आमेर जयपुर वाला या मेहरानगढ़ जोधपुर वाला या जूनागढ़ बीकानेर में या चित्तौड़गढ़ दुर्ग चित्तौड़ में। तो सही उत्तर हो जाएगा मेहरानगढ़ जो जोधपुर है, यहाँ पर ये किलकिला तोप रखी गई है। अगर बात करें इस किलकिला तोप की तो ये कौन लेकर आया था? ये लेकर आया था, ये भी आपको ध्यान रखना है, अजीत सिंह जो है ये लेकर आए थे, अजीत सिंह। और अजीत सिंह कहाँ से लेकर आए थे? अहमदाबाद से। अजीत सिंह अहमदाबाद से ये तोप लेकर आए थे। और अगर बात करें इस मेहरानगढ़ दुर्ग में कौन कौन सी तोपें हैं तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। जैसे मेहरानगढ़ में कुछ अन्य प्रकार की तोपें भी है जिसमें एक नंबर आता है शंभू बाण। कौन सी बाण? शंभू बाण। एक नुसरत,
एक तोप आती है गुब्बारा, ये भी वहीं पर है गुब्बारा। एक और अगर बात करें मेहरानगढ़ में गजक, एक आती है गजनी खान। ये सभी के सभी जो है ये मेहरानगढ़ की तोपें के नाम है। नागपली, नागपली है ना, ये सभी की सभी तोपें मेहरानगढ़ दुर्ग की तोपें हैं। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान का कौन सा दुर्ग मंदिर चूहों का मंदिर कहलाता है? तो चूहों के मंदिर के नाम से विख्यात कौन सा मंदिर है? ऑप्शन नंबर 1 जमुआई माता मंदिर है, ऑप्शन नंबर 2 करणी माता मंदिर है, ऑप्शन नंबर 3 केला देवी मंदिर है, या ऑप्शन नंबर 4 जीण माता। जमुआई माता मंदिर कहाँ पर है? सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, जमुआ रामगढ़ जयपुर है। करणी माता मंदिर जो है वो बीकानेर में प्रसिद्ध है, बीकानेर में है सा। केला देवी मंदिर कहाँ है? तो केला देवी मंदिर करौली में है। और जीण माता मंदिर कहाँ पर है? सीकर में है, रेवासा सीकर में है। तो चूहों की देवी या चूहों का मंदिर जो है वो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? 2। बीकानेर का जो करणी माता मंदिर है जो कहाँ पर स्थित है? एग्जैक्ट देश नौक में स्थित है। और यहाँ पर जो है ये चूहों का मंदिर है, क्योंकि यहाँ पर अनेकों हजारों चूहे आपको इस मंदिर में देखने को मिल जाएंगे। चूहों की देवी के रूप में विख्यात है करणी माता। और ये जो मंदिर है यहाँ पर एक परंपरा है कि यहाँ पर जो सफ़ेद चूहा है ये देखने की परंपरा है। अगर आपको सफ़ेद चूहा देखा जाता है तो इसका मतलब आप भाग्यवान होते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर प्रचलन है। और अगर बात करें बाकी तो जैसे जीण माता है तो इनको मधुमक्खियों की देवी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, देवीकुंड सागर की छतरियाँ स्थित है। तो देवीकुंड सागर की छतरियाँ कहाँ पर स्थित है? देवीकुंड पटवार 2011 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, देवीकुंड सागर की छतरियाँ। ऑप्शन नंबर 1 उदयपुर, ऑप्शन नंबर 2 जैसलमेर, ऑप्शन नंबर 3 जयपुर, या ऑप्शन नंबर 4 बीकानेर। तो देवीकुंड का संबंध आता है आपके बीकानेर से। बीकानेर की जो महाराजाओं की जो छतरियाँ हैं, जो बीकानेर का जो राजघराना है, इस राजघराने की जो छतरियाँ हैं उसको क्या कहा जाता है? देवीकुंड। देवीकुंड यानी उनका जो शमशान घाट है वो देवीकुंड सागर के नाम से प्रचलित है। और यहाँ पर इस देवीकुंड इस राजघराने जो बीकानेर राजघराने की जो छतरियाँ हैं या शमशान घाट है, यहाँ पर एक प्रसिद्ध है। वो प्रसिद्ध छतरी कौन सी है? जो सफ़ेद संगमरमर की बनी हुई है सा प्रसिद्ध छतरी है सफ़ेद संगमरमर की, वो है महाराजा सूरजमल की छतरी। महाराजा सूरजमल, ये जो महाराजा सूरजमल हुए हैं इनकी सफ़ेद कलर की छतरी है जो संगमरमर से बनी हुई है। किससे बनी हुई है? संगमरमर से बनी हुई है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए, मेड़तनी जी की बावड़ी स्थित है। जेल प्रहरी 2017 में पूछा गया प्रश्न है कि मेड़तनी जी की बावड़ी कहाँ पर स्थित है? तो मेड़तनी जी की बावड़ी जो है ऑप्शन नंबर 1 सीकर, या झुंझुनू, जोधपुर, या बूंदी। तो मेड़तनी जी का संबंध आता है झुंझुनू से। मेड़तनी जी का संबंध आता है झुंझुनू से। इसका निर्माण हुआ था 1783 में। कब? 1783 के अंदर इस छतरी को बनाया गया था मेड़तनी जी को। और इसका निर्माण किसने कराया था? बखत कंवर मेड़तनी ने। किसने कराया था? बखत कंवर मेड़तनी ने। बखत कंवर मेड़तनी ने करवाया था। और ये शार्दुल सिंह जी की रानी थी, शार्दुल सिंह शेखावत की रानी थी। बखत कंवर मेड़तनी आपको ध्यान रखना है। 1783 में निर्माण हुआ है। मेड़तनी जी की छतरी झुंझुनू में है। ये 3 बातें आपको इस प्रश्न से विशेष ध्यान रखनी है। अगला, गरासिया जनजाति की नृत्य शैली। देखिए नृत्य से भी अपन ने क्वेश्चन लिया है कि गरासिया जनजाति जो है इसकी नृत्य शैली कौन सी है? ऑप्शन नंबर 1 गौरी, लूर, बम, या तेरहताली। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? लूर। लूर जो है ये गरासिया जनजाति की नृत्य शैली है। और जो लूर का आयोजन जो है, नृत्य जो है, ये मेले और शादियों के अवसर पर किया जाता है। कब किया जाता है? एक तो मेले में या फिर शादी के अंदर इसका आयोजन या इसका जो नृत्य है वो किया जाता है मेले और शादियों में। अगला प्रश्न, प्रतापगढ़ जो है वो किस क्षेत्र का भाग है? प्रश्न संख्या 11, प्रतापगढ़ किस क्षेत्र का भाग है? वन रक्षक 2013 में ये प्रश्न पूछा गया है। देखिए प्रतापगढ़ जो है ऑप्शन नंबर 1 कांठल का मैदान, ऑप्शन नंबर 2 भौरा अटका पठार, ऑप्शन नंबर 3 गोडवाना लैंड, या ऑप्शन नंबर 4 छप्पन का
मैदान। तो प्रतापगढ़ जो है ये सही उत्तर हो जाएगा कांठल का मैदान के रूप में, या कांठल के मैदान का क्षेत्र भाग है। क्यों है भाई, क्या कारण है कांठल? तो माही नदी के कांठे पर स्थित होने के कारण इसको कांठल का मैदान कहा जाता है। इसका क्षेत्र कौन सी नदी का है? तो माही नदी। इस माही नदी जो है इसके कांठे पर है, उस साइड में बोला जाता है किनारे को कांठा बोले तो किनारा होता है, यानी माही नदी के किनारे के ऊपर एक स्थित है, इसके लिए इसको कांठल का मैदान बोला जाता है। और यहाँ पर प्रतापगढ़ उसी क्षेत्र का भाग है। अगला, मुकुंदवाड़ा पहाड़ियाँ मुख्यतः किस जिले में फैली है? असिस्टेंट एग्रीकल्चर 2019 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो मुकुंदवाड़ा जो है इसकी पहाड़ियाँ ऑप्शन नंबर 1 जयपुर, बांसवाड़ा, कोटा या अलवर। तो सही उत्तर हो जाएगा कोटा में। कोटा में मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ फैली हुई हैं। कोटा जो झालावाड़ है, कोटा और झालावाड़ जिसमें मुख्य रूप से झालरा पाटन आता है। कौन सा पाटन? झालरा पाटन है। यहाँ पर एक भूभाग है जो मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। और इसकी अगर पूछ ले भाई ढाल कहाँ से कहाँ तक है, तो ढाल जो है वो दक्षिण से उत्तर की ओर है। ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है। अगला प्रश्न, बामणी किस नदी की सहायक नदी है? बामणी किस नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन नंबर 1 काली सिंध, ऑप्शन नंबर 2 चंबल है, ऑप्शन नंबर 3 बनास या पार्वती। तो सही क्या उत्तर हो जाएगा? बामणी नदी जो है ये चंबल नदी की सहायक नदी है। बामणी की अगर थोड़ी बहुत बातें करें तो देखिए, बामणी को क्या बोला जाता है? ब्रह्माणी नदी बोला जाता है। हरिपुरा चित्तौड़ से निकलती है, हरिपुरा की पहाड़ियाँ। और हरिपुरा कहाँ पड़ता है? चित्तौड़ में निकलता है। और भैंसरोडगढ़ के निकट मिल जाती है चंबल में। भैंसरोडगढ़, इस भैंसरोडगढ़ के निकट जो है वो किस में मिल जाती है? चंबल में मिल जाती है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न, ताल छापर अभ्यारण्य के लिए प्रसिद्ध है। तो ताल छापर जो अभ्यारण्य है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर 1 बाघ, मोर, भालू या कृष्ण मृग। तो सही उत्तर हो जाएगा कृष्ण मृग के लिए, यानी काले हिरणों के लिए जो है ये ताल छापर प्रसिद्ध है। ताल छापर कहाँ पड़ता है? तो ताल छापर पड़ता है चूरू जिले में। यहाँ पर अगर कुछ एक दो खास बात करें तो यहाँ पर वर्षा ऋतु के समय में एक विशेष प्रकार की घास उत्पन्न होती है। उस घास का नाम क्या है? उस घास का नाम आता है मोचिया साइप्रस जो है ये एक विशेष प्रकार की घास का यहाँ पर उगती है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न, चंबल और माही सुगंध किस फसल की उन्नत किस्में हैं? चंबल और माही सुगंध। ऑप्शन नंबर 1 चना, ऑप्शन नंबर 2 सरसों, ऑप्शन नंबर 3 चावल है, या ऑप्शन नंबर 4 गन्ना। तो चंबल, माही सुगंध ये सभी की सभी चावल की उन्नत किस्में हैं। किसकी है? चावल की। चावल की कुछ अन्य किस्मों की बात करें जिसमें चंबल है, माही सुगंध है, एक बोला जाता है रत्ना। कौन सी किस्म आती है? एक रत्ना आती है, एक परमल आता है, परमल ये भी चावल की किस्म है, एक बासमती आता है, और एक माही सुगंध वो तो बता ही दिया, एक जया। ये जो किस्में हैं ये किसकी है? चावल की है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सी प्रजाति भेड़ की नहीं है? इनमें से कौन सी प्रजाति जो है वो भेड़ की नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 मेगरा, मालपुरी, बागड़ी या नाचना। तो मेगरा भी भेड़ की है, मालपुरी भी भेड़ की है और बागड़ी भी भेड़ की है। लेकिन जो नाचना जो है ये किसकी किस्म है या प्रजाति है? तो ये नाचना जो है वो ऊंट की प्रजाति आती है साहब। किसकी आती है? नाचना ऊंट होते हैं, भेड़ नहीं होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, रोहिल खाने किस खनिज से संबंधित हैं? थोरियम, यूरेनियम, बेरिलियम या अभ्रक। तो रोहिल जो खाने हैं ये यूरेनियम से संबंधित है। किससे संबंधित है? यूरेनियम, ऑप्शन नंबर 2।
जो रोहिलखानी है इसका संबंध यूरेनियम से आता है और ये सीकर के पास में एक जगह पड़ती है, खंडेला उपखंड। इस खंडेला के अंदर यूरेनियम का भंडार मिला है, जिसमें रोहिल्ला जगह का नाम है रोहिले, और एक जगह और आती है सुहागपुरा इलाका। कौन सा इलाका आता है? सुहागपुरा। एक तो रोहिला, एक सुहागपुरा। इन दो जगहों पर जो है वो आपके यूरेनियम की खानें मिली है। तो ऑप्शन नंबर 2 यूरेनियम रोहिल खाने से संबंधित हो जाएगा। असिस्टेंट 2022 में ये प्रश्न पूछा गया है। अगला देखिए, कौन सा शहर राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जा सकता है? तो राजस्थान का जो मैनचेस्टर है, ऑप्शन नंबर 1 कोटा, पाली, ब्यावर या भीलवाड़ा। तो सही उत्तर हो जाएगा भीलवाड़ा जो है इसको राजस्थान का क्या कहा जाता है? मैनचेस्टर कहा जाता है। पुलिस कांस्टेबल 2020 में ये प्रश्न पूछा गया था। भीलवाड़ा को क्यों कहा जाता है, इसके पीछे प्रमुख कारण क्या है? तो यहाँ पर जो है वो 14 मिलें हैं सा। क्या है? 14 मिलें जो है वो स्थित है। सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र है सा, इसलिए इसको मैनचेस्टर कहा जाता है। सूती वस्त्र उद्योग है। और यहाँ पर एक प्रसिद्ध टकसाल हुई थी जिसी के नाम पर भिलाड़ी नाम से एक टकसाल थी। भिलाड़ी नाम से क्या थी? टकसाल थी। उसी के नाम पर भीलवाड़ा का नाम पड़ा है। ये भी आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, भड़ला सोलर पार्क अवस्थित है जैसलमेर, ब्यावर, फलोदी या पोखरण? तो भड़ला जो है वो कहाँ पर स्थित है? जो सबसे बड़ा सोलर पार्क है भड़ला, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? फलोदी में। ऑप्शन नंबर 3 फलोदी, जोधपुर। अब तो फलोदी जिला हो गया ना। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल का मुख्यालय स्थित है जयपुर, अजमेर, कोटा या जोधपुर? तो उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय जो है वो स्थित है अपने जयपुर में। ऑप्शन नंबर 1 जयपुर। अगला, संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री या केंद्रीय मंत्रिपरिषद के द्वारा 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 155 क्या कहता है? देखिए, अनुच्छेद 155 की अगर बात करें तो राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। राज्यपाल की नियुक्ति की, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा और राज्यपाल की जो नियुक्ति है ये की जाएगी राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षर करके। राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होता है और हस्ताक्षर के द्वारा नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न देखिए, राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। तो राज्य मंत्रिपरिषद जो है वो सामूहिक रूप से किसके लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन नंबर 1 विधानसभा, ऑप्शन नंबर 2 लोकसभा के प्रति, या ऑप्शन नंबर 3 मुख्यमंत्री के प्रति या राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी है। तो सामूहिक रूप से जो राज्य परिषद है या राज्य मंत्री है ये सभी के सभी विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। ऐसी बात लिखता है अनुच्छेद नंबर 164(2). अनुच्छेद 164(2) में उल्लेखित है कि मंत्रिपरिषद राज्य की विधानसभा में उसके लिए सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। राज्य की जो विधानसभा है इस विधानसभा के लिए सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, जिला न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं। तो जिले में जो न्यायाधीश होता है इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन नंबर 1 मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर 2 राज्यपाल, ऑप्शन नंबर 3 भारत के राष्ट्रपति या ऑप्शन नंबर 4 भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? राज्यपाल, ऑप्शन नंबर 2। जो जिला न्यायाधीश है इसकी नियुक्ति तो की जाती है राज्यपाल के द्वारा, लेकिन जो राज्यपाल के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है और इसका उल्लेख जो है वो 233(1) के अंदर देखने को मिलता है। उल्लेख कहाँ है? अनुच्छेद 233(1) में कि नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा दी जाएगी। जो हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है इसकी सहमति से, यानी इसके साथ में विचार विमर्श करके और नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है। अगला प्रश्न देखिए,
राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना कब हुई? अप्रैल 1949, नवंबर 1950, नवंबर 1949 या अप्रैल 1950? तो अप्रैल 1949 को राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना होती है। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम सभा का कार्य नहीं है? जनजाति कल्याण, ग्रामीण स्वास्थ्य, जल योजना या जनगणना? तो जो जनगणना है ये ग्राम सभा का कार्य नहीं होता है। बाकी जिसमें जनजाति कल्याण है, ग्रामीण स्वास्थ्य है, जल योजना है, ये सभी ग्राम सभा के कार्य होते हैं। लेकिन जनगणना जो है ये ग्राम पंचायत का कार्य है। किसका कार्य है? पंचायत का कार्य होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 ये असत्य हो जाएगा। तो साथियों, आज के जो 25 प्रश्न थे अपन ने मिक्स प्रश्नों के अंतर्गत कवर किए हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।